गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करता हूँ मैं आर्डिनो अल्ट्रासोनिक सेंसर रिले के साथ। ठीक है, मैंने अपने पुराने पिछले लेक्चर्स में अल्ट्रासोनिक को यूज किया था एलईडी को ब्लिंक करने के लिए। तो आज के लेक्चर में अल्ट्रासोनिक के साथ रिले को इंटरफेस करेंगे। उसके बाद हम अपने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर से रिले को ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखते हैं। तो मेरे 5 या 6 लेक्चर्स आएंगे जो अल्ट्रासोनिक पर होंगे, जो रिले पे होंगे, एलसीडी पे होगा, सर्वो मोटर, एलईडी, बजर्स। ठीक है, ओएलईडी डिस्प्ले पर भी होगा। ठीक है, तो इतने सारे अल्ट्रासोनिक से रिलेटेड मेरे लेक्चर होने वाले हैं। तो ये मेरा शायद दूसरा लेक्चर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर विथ रिले। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने पे मैं हर एक डिवाइस के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो यूज होने वाले हैं। इसमें मैं माइक्रो कंट्रोलर यूज करूँगा। ये मेरा सिंगल चैनल 1 चैनल रिले मॉड्यूल है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बताऊँगा। और ये रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अल्ट्रासोनिक के बाद देखिए कुछ जो मैं ऑपरेट कराने वाला हूँ, देखिए डीसी फ़ैन को यूज़ करूँगा। तो मैं बता रहा हूँ आगे चल के। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस लेक्चर में, ठीक है, रिले के बारे में। पुराने लेक्चर्स में मैं अल्ट्रासोनिक के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया था टिंकर कैट के यूज करके। तो इस लेक्चर में सबसे पहले मैं रिले के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ लेक्चर्स मेरे होंगे जो सिंगल रिले पे होंगे, पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिले के ऊपर। ठीक है, देखिए रिले का काम क्या है, स्विच, एक तरीके का स्विच है। ठीक है, एक कंट्रोलेबल स्विच होता है, जिससे कि हम, जैसे हमारे घरों में नहीं होता है एलईडी को ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए स्विच नहीं होता, ऑन ऑफ स्विच। तो एक कंट्रोलेबल स्विच होता है। ठीक है, जो सेफ्टी के हमारे डिवाइस को सेफ्टी देता है। आप ध्यान से देखिए ये स्विच में क्या होता है। इस रिले मॉड्यूल में इसमें क्या होता है कि जो इनपुट साइड होता है, देखिए एक सिग्नल पिन के लिए पिन होता है, एक ग्राउंड, एक 5 वोल्ट के लिए। जैसे ये रहा, ये देखिए, ये एक सिग्नल, ग्राउंड और पॉजिटिव। ठीक है, ये 3 होते हैं इनपुट साइड के लिए। ये आउटपुट साइड के लिए होता है। ये पिन और ये पिन इलेक्ट्रिकली कपल नहीं होते, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, मैग्नेटिकली ये कपल्ड होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब जो इधर साइड होता है, ये वाले पिन्स, रिले के जो इस साइड वाले पिन्स होते हैं, एक ये देखो लिखा है नॉट NC कॉमन NO, मतलब NC मतलब नॉट नॉर्मली क्लोज, कॉमन नॉर्मली ओपन। ठीक है, ये इसके काम होते हैं। देखिए ये रहा है रिले पे। अब क्या करते हैं रिले पे, इस पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 वोल्ट दे देंगे, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। जो ये वाले पिन है, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट कराएंगे इस वाले पिन से। और माइक्रो कंट्रोलर का डिजिटल पिन कनेक्ट कर देंगे इससे, और इसको ऑन और ऑफ करेंगे। इसको ऑन और ऑफ करेंगे तो एक तरीके के ये दोनों आपस में ये तो ये मान लो, ये तो ये मान लो, ये। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन बनाया गया। ठीक है, या तो जोड़ देगा या तो हटा देगा। तो इससे ऑन ऑफ करने से ये कनेक्शन होगा और हट जाएगा। यही होता है इस रिले में वर्किंग। तो वर्किंग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जी, हम जो रिले यूज करेंगे ना, कौन से फॉर्म में यूज करेंगे, ऑलवेज यून नॉर्मली ओपन मोड में। मतलब कि ये जो ना, ये कनेक्टेड, एक तरह के ये वायर होते हैं, कनेक्टेड वायर। ठीक है, नॉट, देखो ये कॉमनली ये यूज करेंगे और ये यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, आर्डिनो से कनेक्टेड 5 वोल्ट दीजिए और ग्राउंड दे दिए, और आर्डिनो के डिजिटल पिन से अगर इस पर 0 वोल्ट देंगे, तो ये दो पॉइंट है ना, ये आपस में इंटरनली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एक क्लोज सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब अगर हम कनेक्टेड किए हैं यहाँ से, तो ये देखिए ये यहाँ पे AC मेन से लगाए हैं, पर आप नहीं लगाएंगे। आप कोशिश करें पहले DC पे वर्क करें। ये जो मेरा मॉड्यूल है ना, ये AC और DC के लिए होता है। तो सबसे इसलिए मैंने DC लिया, ताकि से आपको, देखो इलेक्ट्रिक 230 250 वोल्ट बहुत हार्मफुल होता है, तो केयरफुली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो केयरफुली काम करने के लिए आपको सबसे पहले DC का इस्तेमाल करें। 12 वोल्ट ज़्यादातर कोशिश करो 12 वोल्ट पे वर्क कराने के लिए। बाद में जब आपको वहाँ सीख जाओ
तो आप AC पे यूज कर सकते हैं इस रेगुलेटर। AC और DC पे दोनों वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे 250 वोल्ट AC पे काम कर सकता है ये रिले। देखिए अगर देखिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। नॉर्मली ओपन मोड में जब इस रिले को यूज करेंगे, नॉर्मली ओपन मोड में इस रिले को यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम IN इनपुट इस पे 0 वोल्ट देंगे ये कनेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रहेगा। या फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर हम इस पे 5 वोल्ट दे दिए ये तो नॉर्मली कनेक्टेड रहेगा। ये माइक्रो कंट्रोलर की तरफ पिन के डिजिटल पिन से अगर इस पर 5 वोल्ट दिए, ठीक है, इस पर 5 वोल्ट दिए, ये इंटरनली कनेक्टेड हो जाएगा। जब ये कनेक्टेड हो जाएगा मतलब ये कनेक्ट हो गया बाहर से, ठीक है, कनेक्ट हो गया। देखो सर्किट क्लोज हो गया, सर्किट क्लोज हो गया मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। तो ये रहा रिले का बेसिक जो जानना ज़रूरी था। तो इस लेक्चर में मेरा क्या था, आर्डिनो अल्ट्रासोनिक सेंसर विथ रिले। तो देखते हैं आगे चल के, अब सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए अब ये देखिए, ठीक है। अब जैसे कि इसको ये और ये इन 4 डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या होता है कि एक ग्राउंड, एक VCC, एक ट्रिगर पिन होता है, इको पिन होता है। पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया था। और ये रहा। अब इसको कनेक्ट मैंने कैसे किया है, देखिए मैं सर्किट डायग्राम में एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये मेरा आर्डिनो यूनो है, मैंने ले लिया। उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लिया, रिले ले लिया। रिले में क्या करना है, मैंने क्या किया, सबसे पहले रिले को कनेक्ट कर दिया। क्या किया है देखिए, रिले के 5 वोल्ट को आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। अब जो रिले को ऑपरेट कराना है, देखो माइक्रो कंट्रोलर की एनालॉग पिन और डिजिटल पिन को इसको भी डिजिटल की तरह यूज़ कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, एनालॉग पिन से इनपुट देना चाहते हैं, इसको ऑपरेट कराना चाहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोल करके इस वाले पिन को कंट्रोल करेंगे A5 से। तो जो इनपुट, इसका इनपुट ये सिग्नल पिन है जो इसमें इनपुट देंगे, उसको मैंने क्या किया, माइक्रो कंट्रोलर A5 से कंट्रोलिंग करने के लिए कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, फ़ैन, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे इस फ़ैन को ऑपरेट कराऊंगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से मैं इसके पीछे फ़ैन लगा दिया। उसके बाद अब अल्ट्रासोनिक को कनेक्ट करना है, अल्ट्रासोनिक सेंसर को। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर ये रहा हमारा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे VCC है। तो क्या करेंगे, VCC को कनेक्ट कर दी 5 से, ग्राउंड को ग्राउंड से। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रिगर पिन है ना, ट्रिगर पिन को मैंने पिन नंबर 7 से कनेक्ट किया और इको को पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर दिया। ये तो मेरा सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखूँगा, उसके बाद टेस्ट करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद मेन है आर्डिनो को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो प्रोग्रामिंग सीखना। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको एक लाइन सीखना है। तो इसलिए मैं अपनी लेक्चर जो स्टार्ट किया हूँ सीरीज़, मैं हर एक सिंगल डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ। आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आर्डिनो में ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो सर्किट डिज़ाइन के साथ मैं प्रोग्रामिंग को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इस प्रोग्रामिंग जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर से प्रोग्राम अपलोड करेंगे आर्डिनो IDE से। उसके बाद इस सर्किट को देखेंगे वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, डिफ़ाइन। जो डिफ़ाइन किए हैं वेरिएबल्स हो गए कुछ, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में, लाइब्रेरीज़ के बारे में सबसे पहले पार्ट्स होता है जो आर्डिनो IDE के बाहर वाइड सेटअप और वाइड लूप के बाहर जो होता है वो सेटअप जो हमारा डिफ़ाइन करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर के ध्यान से देखिए, माइक्रो कंट्रोलर कितने पिन से इससे इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ट्रिगर पिन आउटपुट की तरह काम करेगा, इको पिन मतलब 1 2 3, इन तीनों को डिफ़ाइन करना है। इन दोनों डिवाइसों को डिफ़ाइन करना है आर्डिनो IDE में। तो डिफ़ाइन करने के लिए इन तीनों पिन को हम एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। इन तीनों पिन को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले यहाँ ये वाला पिन दिखे, ट्रिगर पिन, ठीक है। ट्रिगर पिन को डिफ़ाइन कर लें। अब इस देखो मैन्युफैक्चर क्या करता है, पहले से बता देता है जब डिज़ाइन करता है, ये ट्रिगर पिन है, ये इको पिन है। इन पिन को हम वेरिएबल की तरह यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल की तरह यूज करने के लिए हम
एक कांस्टेंट टाइप का इंटीजर बनाएंगे जो इसका नाम होगा ट्रिगर पिन। ठीक है, ये ट्रिगर है तो इसी का नाम को हम इंटीजर बना, यही मेरा वेरिएबल है। और किस टाइप का वेरिएबल है? कांस्टेंट इंट। इसी को वेरिएबल बना लिया ट्रिगर पिन को, और ये क्या हो गया हमारा? ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रिगर पिन। तो कांस्टेंट इन ट्रिगर पिन, इसी ये ट्रिगर पिन का वेरिएबल बनाए कांस्टेंट इन। मतलब क्यों? क्योंकि ट्रिगर पिन फिक्स रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते ट्रिगर इको को एक दूसरे के साथ। आप इसको इको नहीं बना सकते, इसको इको नहीं मान सकते इंटीजर बनाने के, वो वेरिएबल बनाने के। इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट इन ट्रिगर पिन। अब यहाँ इक्वल टू 7 सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब मैंने इससे अटैच किया हुआ है, देखें इस वायर को इस वायर से, ट्रिगर पिन को 7 से अटैच किया हुआ। अटैच करने के लिए माइक्रो कंट्रोल को बताना पड़ेगा ट्रिगर पिन अटैच 7, कांस्टेंट इन इको पिन 7 6 से। ये इको पिन को अटैच किए 6 से, ये पिन नंबर 6 से अटैच कर दिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये जो ये वाला है देखिए, ये पिन IN पिन जो इसको भी अटैच किए हुए हैं, तो इसको भी डिफाइन करेंगे। और देखो जो रिले होता है वो फिक्स रहता है, ये पिन। ठीक है, इस चेंज नहीं कर सकते इन पिन को आपस में, ये फिक्स पिन रहता है। तो फिक्स के लिए हमने इसको भी वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। वेरिएबल ट्रीट करने के क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए कांस्टेंट इंट रिले पिन A5। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल की तरह सारे पिन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सर्किट डिज़ाइन में क्या मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि मैं अल्ट्रासोनिक की रेंज क्या होती है। देखिए अल्ट्रासोनिक की रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली 400 सेंटीमीटर तक ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली, पर रियल में होता नहीं है। 390 395 ऐसे होता है। तो हम इसकी रेंज को थोड़ा सा फिक्स करके हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ पे लेना चाहते हैं, इसकी रेंज को फिक्स करके। तो मान लो इसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इससे दूर रहेगा तो ये इको पिन पे इनपुट नहीं मिलेगा। अगर 50 सेंटीमीटर से पास रहेगा अंदर की ओर इसके, तो ये इको पिन पे रीडिंग मिलेगी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, ये किस में होगा? सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर में। तो ये रेंज जो रीडिंग रेंज होती है सेंटीमीटर्स में होता है ये इसका। तो हम किस में लिए? डिस्टेंस थ्रेशोल्ड कांस्टेंट इन, ये हमारा इसका क्या हो गया, जो हम डिफाइन कर लिए हैं। उसके बाद देखिए, ये वेरिएबल मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, इन दो वेरिएबलों को क्यों यूज किया। देखो डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की। अब किसी डिस्टेंस को वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने अपने पुराने लेक्चर में बताया था, इन दो वेरिएबल को आप डिफाइन कर लेना है। ठीक है, एक्सप्लेन किया हूँ। फ्लोट ड्यूरेशन माइक्रोसेकेंड, डिस्टेंस सेंटीमीटर, ये फ्लोट टाइप का दो वेरिएबल डिफाइन कर लेना है इन दोनों फंक्शन के बाहर, ताकि दोनों फंक्शन के अंदर यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या किया मैंने, प्रोग्रामिंग क्या किया है, प्रोग्रामिंग देख लो फिर सर्किट देखो। सीरियल डॉट डिवीजन नहीं तो उस पर देखना, स्क्रीन पे देखने के लिए फंक्शन यूज किया। उसके बाद ट्रिगर पिन को आउटपुट की तरह, इको पिन को इनपुट की तरह, रिले पिन को आउटपुट की तरह। माइक्रो कंट्रोलर के पिन से आउटपुट लेना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या होता है? पिन मोड। ठीक है, पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर के जो डिजिटल पिन होते हैं, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर जो डिजिटल पिन्स होते हैं, एनालॉग पिन्स होते हैं, उस पर हम चाहते कैसे हैं, किस टाइप की वैल्यूज़। ठीक है, उस पर हम आउटपुट लेना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं पिन मोड। तो ये रहा हमारा पिन मोड फंक्शन, इसलिए हम यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं? पिन मोड फंक्शन। यहाँ देखिए ये हमारा पिन मोड फंक्शन। उसके बाद ट्रिगर पिन किस तरह का काम करेगा? आउटपुट की तरह, इको पिन इनपुट की तरह, और रिले पिन आउटपुट की तरह। ठीक है, मतलब A5 पिन नंबर A5 आउटपुट की तरह, इको इनपुट की तरह, ट्रिगर आउटपुट की तरह। तो ये रहा वाइड सेटअप में जो हम प्रोग्राम लिख दिए। उसके बाद अब मेन प्रोग्राम होता है वाइड लूप में। अब चलते हैं हम वाइड लूप की प्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए अब वाइड लूप में आ गया। तो वाइड लूप में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्रांसमीटर है अल्ट्रासोनिक सेंसर पे, उस ट्रिगर पिन, ठीक है,
ट्रिगर पिन पे हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है, ट्रिगर पिन पे माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हम 10 माइक्रोसेकंड का एक पल्स देना चाहते हैं। उस पल्स के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे 3 लाइन का। देखिए क्या लिखेंगे, देखो डिजिटली आउटपुट पाने के लिए हाई और लो हो सकता है। डिजिटल, देखो डिजिटल राइट मतलब माइक्रो कंट्रोलर के ट्रिगर वाले पिन है जो, ठीक है, ट्रिगर वाला पिन कौन सा है, 7 है, ठीक है। इस पर डिजिटल वैल्यू पाना, या तो 1 हो सकता है या तो 0। इस पे आउटपुट पाने के लिए, देने के लिए माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम क्या लिखेंगे डिजिटल राइट ट्रिगर पिन हाई। अब इतने माइक्रो सेकेंड का हम जब डिले लगाएंगे तो हमारा ये पल्स बनेगा, ठीक है, ट्रिगर पिन पे डिले माइक्रो सेकेंड 10 माइक्रो सेकेंड का। और डिजिटली राइट लो, देखो लो हाई लो, मतलब ये हो गया। इस पल्स को बनाने के लिए ये 3 लाइन का प्रोग्राम हमने लिख दिया, ठीक है। डिजिटल राइट ट्रिगर पिन लो, पहले हाई किए, जैसे ही हाई हुआ 10 माइक्रो सेकंड तक उसे हाई रहने दिए, फिर लो कर दिए, तो इसका मतलब ये PWM की तरह एक सिग्नल दे दिए, ठीक है। ये वैल्यूज़ देने के लिए जैसे देंगे ट्रिगर पिन पे, तो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद वो टेस्ट करेगा, सामने जाएगा। देखिए यहाँ पे मान लो इस पर ट्रिगर पिन पे 10 माइक्रोसेकंड को जैसे पल्स से देंगे, इस पर ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगी। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को रीड करने के लिए इको पिन पे रीड होगा। उसको रीड करने के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन का नाम है पल्स इन। पल्स इन का काम क्या है, ये ड्यूरेशन को रीड करना। यहाँ से लेके ट्रांसमीटर से जो साउंड चली ऑब्जेक्ट पे टकराई और रिसीव हो गई रिसीवर से, ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको रीड करने के लिए इको पिन से रीड करेंगे। रीड करने के लिए इसको हाई करेंगे, और इसको जो रीड करने का फंक्शन होता है उसको बोलते हैं पल्स इन, ठीक है। तो अब रीड कर लेते हैं। रीड क्या करते हैं, पल्स इन, इको पिन को हाई कर दो। क्या करना है, पल्स इन, ये फंक्शन जब यूज करो, जब इसके अंदर जो वैल्यूज़ डालोगे क्या करेगा, इको पिन हाई, जैसे इको पिन को हाई करोगे ये फंक्शन रीड कर लेगा ड्यूरेशन को। किस ड्यूरेशन को, ये वाले ड्यूरेशन को, ठीक है। ड्यूरेशन अब उसको स्टोर भी करना है, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन लग रहा है इसको स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल डिफाइन किए हुए थे, देखो पहले से डिफाइन किया तो ड्यूरेशन माइक्रो सेकेंड। इसको स्टोर करने, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर पे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। वेरिएबल में हम डिफाइन, और फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम इसमें स्टोर कर दिया, रीड किए, रीड करने के बाद इक्वल टू मतलब इस पर स्टोर हो गया, स्टोर हो गया। तो पुराने लेक्चर में बताया था डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम देखिए टाइम इनटू स्पीड। किस चीज़ की स्पीड, साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड ले लिया, देखो डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ये भी वेरिएबल डिफाइन किया था। इसमें कैलकुलेशन करके डिस्टेंस को स्टोर करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को स्टोर करने के लिए इसलिए वेरिएबल बनाए। कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। देखो रीड किए, स्टोर किया, यही स्टोर वैल्यू कैलकुलेट करके हम डिस्टेंस में स्टोर कर लिए। अब डिस्टेंस में हमारा स्टोर हो चुका है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर के इसमें स्टोर हो चुका है डिस्टेंस की वैल्यू। अब हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर से दूर है या पास अंदर है। उसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, इफ़ डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो रिले को क्या करना है, हाई करना है, मतलब रिले को ऑन कर देना है। ऑन करने के लिए रिले पिन को क्या लिखते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, डिजिटल राइट फंक्शन में वैल्यू क्या लिखेंगे, रिले पिन को हाई कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इसका मतलब ये जो ह्यूमन है, ये अगर यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर पे है, अगर ये हुआ इसका तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हुआ तो तुरंत रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर 60 सेंटीमीटर पे है तो ये फॉल्स होगा, ये नहीं चलेगा, तो तुरंत इस पे चलेगा, रिले ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और हम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखना चाहते हैं तो जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम है serial.print, सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए। डबल इन्वर्टर का नाम क्या, डिस्टेंस की वैल्यू, और डिस्टेंस की वैल्यू को पास कर देना है तो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये तो बताया भी था। अब डेटा को देखने के लिए सीरियल मॉनिटर पे ये फंक्शन यूज serial.print ln, ठीक है। ये एज इट इज़ यहाँ पास होगा, वहाँ सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज़ दिखेगी। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे लिखा डिले 5 मिलीसेकंड, 500 मिलीसेकंड, इतने मिलीसेकंड के बाद ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं सर्किट के हिसाब से। ये देखिए, ये रहा हमारा सर्किट, ये रहा माइक्रो कंट्रोलर, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, इन सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वायर सो जंपर वायर यूज कर लेता हूँ, तो कनेक्ट। ओके, तो ये रहा सर्किट डिज़ाइन जो मैंने बताया था। देखिए, जो मैंने पेपर पे समझाया था। ठीक है, देखिए, जो ये मैंने ब्लू पेन है ये वाला A5 पे कनेक्ट कर दिया, बाकी ये ट्रिगर और इको पिन को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं इस पर प्रोग्राम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। ये रहा मेरा केबल। ठीक है, केबल कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। प्रोग्राम करने के बाद देखता हूँ। ठीक है, मैंने प्रोग्राम अपलोड कर दिया है, अब इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि ये जो मैंने रिले देखिए ऑन है। ठीक है, अब जैसे कि इसके सामने ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, मैं इसके सामने बैठा हूँ। ठीक है, 50 सेंटीमीटर अब इसके पास बैठा हूँ कम में, तो इसलिए ये ऑपरेट हो रहा है रिले और ये वर्किंग कर रहा है। अब मैं इसके थोड़ा हट जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है। देखिए, रिले ऑपरेट नहीं हो रहा। ये जो मेरा फ़ैन है, जो मैंने फ़ैन यूज कर रहा हूँ मैं, फिर ये फ़ैन ये वर्क नहीं कर रहा है। अब इसके सामने मैं, हाँ, जैसे कि इसके सामने क्या किया मैंने, ये लगा दिया। ठीक है, जैसे इसके सामने ये लगाएंगे ऑन हो जाएगा। ये देखिए, फ़ैन बंद हो गया, रिले देखिए ऑन हो गया। ऑफ हो गया। ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये काम कैसे कर रहा है, ये जो मेरा फ़ैन है बहुत बोल रहा है। ठीक है, इसको ऑफ़ करने के लिए देखिए ऑफ़ कर सकते हैं, इसको ऐसे कर देंगे ऑफ़ हो जाएगा, ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफ़ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको मैं इसको हटा दिया था इसमें। अब देखिए, जैसे कि ये मेरा प्रोग्राम अपलोड हुआ, वर्किंग कैसे किया देखिए। मैं ये यहाँ से देखिए, अब जैसे ही मैं इसके अल्ट्रासोनिक के जैसे 50 सेंटीमीटर पास हूँ, तो ये क्या किया, इको पे रीड किया। रीड करने के बाद रीड करने के बाद इसने क्या किया, ऑन कर दिया। जब ये रिले ऑपरेट हुआ तो ये फ़ैन हमारा ऑन कर गया, तो ये फ़ैन हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर रहा। तो अब मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ कि कितने डिस्टेंस तक ये ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे देख लेता हूँ डिस्टेंस कैसे ऑन ऑफ हो रहा है। ये देखिए,
स्टार्ट कर दिया और मैं रीडिंग लिया, ठीक है। मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब एक मिनट, मैं कैमरे को ऑन थोड़ा सा निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब डिस्टेंस देखिए, मैं कितनी सेंटीमीटर बैठा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 39-40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा रिले वर्क कर रहा है। ये देखिए, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी लेक्चर को मैं टिंकरकैड पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।